सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपरनट में। तुम लोग को अगर याद होगा तो मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से कॉमिक कैरेक्टर्स डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जिनमें मेरी फेवरेट कैटेगरी निकल के आती है स्ट्रीट लेवल कैरेक्टर्स की, जहां मुझे पर्सनली स्ट्रीट लेवल कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि इनकी स्टोरी ग्राउंडेड होती है और रियलिस्टिक फील होती है। अब वहीं स्ट्रीट लेवल कैरेक्टर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, जिनमें से एक कैटेगरी है मर्सनरीज की। जिन लोगों को मर्सनरीज के बारे में नहीं पता है तो मर्सनरीज वैसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कह सकते हो कि पेड काम करते हैं, जिनको कोई अगर मिशन दिया जाता है तो वो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे लेते हैं। अब भले वो किसी को जान से मारना हो या किसी अथॉरिटी को ख़त्म करना हो, ये कैरेक्टर जो है पैसे लेके उनका काम तमाम कर देते हैं। और मोस्टली हमें कॉमिक में ऐसे कैरेक्टर्स एंटी हीरोज़ देखने को मिलते हैं। अब अगर देखा जाए तो बेसिकली मोर देन 80% कॉमिक में एंटी हीरोज़ हमें मोस्टली जो है मर्सनरीज के तौर पर ही देखने को मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं कॉमिक बुक हिस्ट्री के टॉप 10 बेस्ट मर्सनरीज को रैंक करने वाला हूँ। अब यहाँ देखा जाए तो इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी मर्सनरीज को रैंक करूँगा, मैं उन्हें उनकी पावर्स या एबिलिटीज़ के बेसिस पे रैंक नहीं करने वाला हूँ, बल्कि वो कितनी ज़्यादा स्किल हैं, वो कितनी ज़्यादा स्किल अपने वर्क में हमें देखने को मिले हैं और थ्रू आउट कॉमिक हिस्ट्री उन्होंने कितनी सारी चीज़ें अचीव की हैं, उस बेसिस से मैंने इन कैरेक्टर्स को रैंक किया है। एक और चीज़ कि कॉमिक्स में जो है कह सकते हो कि मर्सनरीज और असैसिन्स दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो कॉमिक्स में काफ़ी सारे असैसिन्स भी मौजूद हैं जिन्हें कुछ लोग मर्सनरीज से जो है कह सकते हो कि कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, लेकिन इस लिस्ट में अपन असैसिन्स की बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ सिर्फ अपन मर्सनरीज को ही डिस्कस करेंगे। तो जब इतनी बकवास हो चुकी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, फैंटोमैक्स। अब फैंटोमैक्स को हो सकता है तुम में से काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हो। बेसिकली फैंटोमैक्स जो है मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है और ये एक्चुअल में एक म्यूटेंट निकल के आता है जो एक्स-फोर्स टीम का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुका है, जहाँ ये कैरेक्टर गन्स यूज़ करता है और इसके पास कह सकते हो कि इल्यूजन कास्टिंग की पावर निकल के आती है। नो, इसके इल्यूजन कास्टिंग जो है कह सकते हो कि कॉमिक्स में जिस तरीके के मैजिशियंस और सॉर्सरर की इल्यूजन कास्टिंग होती है उस लेवल की तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते हो कि कैरेक्टर्स को मिसडायरेक्ट कर सकता है, मिसजज कर सकता है और इसी वजह से ये एक हद तक टेलीपैथी भी परफॉर्म करते हुए नजर आया है। अब कॉमिक्स में इसकी पावर्स का ये यूज़ जो है ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन इन सब के अलावा ये एक बहुत ही बेहतरीन हैंड टू हैंड कॉम्बैटेंट है और एक काफ़ी ज़्यादा ग्रेट किस्म का मर्सनरी निकल के आता है, जहां फैंटोमैक्स को वुल्वरीन ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मर्सनरीज में से एक कंसिडर किया है। और फैंटोमैक्स जो है कह सकते हो कि किसी भी काम को करने में बिल्कुल भी हचकिचाता नहीं है। अगर उसे पैसे मिलेंगे तो वो ये नहीं देखेगा कि उसके सामने कौन है, वो उस सामने वाले बंदे की जान ले सकता है। और इसी वजह से फैंटोमैक्स का जो कह सकते हो कि एक्सपीरियंस रहा है इन सभी चीज़ों को लेके, मर्सनरी स्किल्स को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म का हमें देखने को मिला है। नंबर 9, क्रॉसबोन्स। नाउ क्रॉसबोन्स जो है कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट ओवरलुक मर्सनरीज में से एक है, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म का हमें देखने को मिला है, जहाँ इसकी मर्सनरी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। इसकी एक्सपीरियंस, इसकी बैटल एक्सपीरियंस इसके बारे में काफ़ी कुछ बताती है। और क्रॉसबोन जो है कह सकते हो कि हर तरह के वेपन को अच्छे से मास्टर कर चुका है। ये स्नाइपिंग, क्लोज कॉम्बैट, इन सभी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म का कैरेक्टर निकल के आता है। और तो और इसकी मार्शल आर्ट स्किल्स वगैरह भी हमें कॉमिक्स में टाइम टू टाइम देखने को मिलती रही हैं। और अगर देखा जाए तो क्रॉसबोन्स जो है कह सकते हो कि अपने मर्सनरी स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके एक दूसरे तरीके से यूज़ करता है। अब जो मोस्टली मर्सनरीज होते हैं वो कह सकते हो कि पैसों के लिए लोगों की जान ले सकते हैं या किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन क्रॉसबोन जो है अपने वर्क को जो है काफ़ी डिफरेंट तरीके से करता है। इट्स मोर लाइक अ असिस्ट नॉट अ किल। और इस चीज़ को मैं प्रॉब्ली एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी हैं और तुमने क्रॉसबोन्स का वर्क देखा है तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। क्रॉसबोन्स में इतना कूदा है कि वो कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर से तो भिड़ ही चुका है, लेकिन साथ ही साथ इसने इंटायर एवेंजर्स टीम पे भी हमला करके कह सकते हो कि खुद के बलबूते पे दिखाया है, जबकि इसके पास किसी भी तरह की कोई पावर्स नहीं है। तो इसी बेसिस से ये इस लिस्ट में अपनी जगह बना लेता है। नंबर 8, पनिशर। नाउ पनिशर के बारे में तुम में से मैक्सिमम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जानते ही हो कि किस तरीके से पहले ये एक यूएस मरीन सोल्जर था, लेकिन आगे चल के जब ये अपनी फैमिली को खो देता है तो इसका दिमाग घूम जाता है और हमें फिर कह सकते हो कि ये एक एंटी हीरो में कन्वर्ट होते हुए नजर आता है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो फ्रैंक कैसल जो है बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म का कैरेक्टर है, काफ़ी वेल रिटन कैरेक्टर है, लेकिन मर्सनरीज की जब बात निकल के आती है तो फ्रैंक कैसल का भी वर्क करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। फ्रैंक कैसल भी कह सकते हो कि अपने एनिमीज़ को गन्स और वेपन से मारता है और पैसों के लिए लोगों की जान ले सकता है, बट इसका ओवरऑल रूल इस तरीके का है कि ये मोस्टली कह सकते हो कि इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेता है। कुछ ऐसे डिफरेंट स्टोरी लाइन्स के अंदर ऐसा कई बार हो चुका है जहां पनिशर ने जो है मासूम लोगों की भी जान ली है, बट वो एक्सपेक्शन निकल के आते हैं। लेकिन स्टिल फ्रैंक कैसल एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि इनक्रेडिबल किस्म का कैरेक्टर है, जिसकी पेन एंड्योरेंस इंसेन लेवल की है, जिसकी स्नैपिंग स्किल्स, फाइटिंग स्किल्स, कॉम्बैटेंट वगैरह सब कुछ इसका बहुत ही गजब किस्म का निकल के आता है। और फ्रैंक कैसल का जो है बैटल एक्सपीरियंस भी उसके बारे में काफ़ी कुछ दिखाता है। इसी वजह से फ्रैंक कैसल भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मर्सनरीज में से एक कंसिडर किया जाता है।
नंबर 7 बुलजाई। नाउ बुलजाई भी एक बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म का मर्सनरी निकल के आता है। अनलाइक अदर कैरेक्टर्स ये कोई एंटी हीरो नहीं है, बल्कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसे प्रॉपर्ली एक सुपर विलन के तौर पे ट्रीट किया जाता है, जहाँ ये डेयरडेविल के हमें कह सकते हो कि वन ऑफ द मेन विलन्स में से एक कंसिडर करते हुए कॉमिक्स में नजर आया है। और इसका हैंड टू हैंड कॉम्बैटिंग स्किल्स, इसकी फाइटिंग एक्सपीरियंस भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताता है, जहाँ बुलजाई जो है पनिशर और डेयरडेविल जैसे कैरेक्टर से फाइट कर चुका है। लेकिन साथ ही साथ बुलजाई जो है एक वेपन एक्सपर्ट है, ये कह सकते हो कि गन्स वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करना जानता है, और कह सकते हो कि एक स्नाइपर एक्सपर्ट निकल के आता है। बट इन सब के अलावा बुलजाई कभी भी कह सकते हो कि अपना निशाना मोस्टली नहीं छोड़ता है। मतलब अगर वो किसी चीज़ को कह सकते हो कि मारना चाहेगा तो वो उसे मार के ही रहेगा। ये कह सकते हो कि इसकी काफ़ी बड़ी चीज़ निकल के आती है। और ऑब्वियसली अगर बुलजाई फेल भी होता है तो उसके सामने कह सकते हो कि कुछ बहुत ही बड़ा अपोनेंट, कोई बहुत ही बड़ा ओपोनेंट रहता है, तभी वो ऐसा करने में पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल डेयरडेविल। इन सब के अलावा बुलजाई का कह सकते हो कि किलिंग को लेके एक बहुत ही डिफरेंट साइकोलॉजी है, जहाँ उसके अकॉर्डिंग उसके अलावा ये चीज़ कोई और समझ नहीं सकता है। सो इस वजह से बुलजाई की साइकोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आती है, एंड ये एक ग्रेट मर्सनरी है कॉमिक्स के अंदर। नंबर 6 लोबो। नाउ लोबो जो है इस लिस्ट का कह सकते हो कि सबसे पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है। लोबो कोई स्ट्रीट लेवल कैरेक्टर नहीं है, कोई स्ट्रीट लेवल मर्सनरी नहीं है, बल्कि ये एक इंटर गैलेक्टिक मर्सनरी है, जिसकी वजह से तुम इसके पोटेंशियल का अंदाज़ा लगा सकते हो। लोबो ने जो है कह सकते हो कि बहुत लोगों की जान ली है, बहुत सारे एलियंस की जान ली है। ये पैसों के लिए लिटरली किसी की भी जान ले सकता है। और डीसी कॉमिक्स में ये तक बताया जा चुका है कि लोबो को हेल और हेवन दोनों में से कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। ये कह सकते हो कि इतना ज़्यादा क्रूएल कैरेक्टर है। और तो और अगर देखा जाए तो लोबो की कह सकते हो कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ भी उसी के बारे में काफ़ी कुछ बताती है, जहाँ लोबो सुपरमैन जैसे कैरेक्टर से भिड़ चुका है, जो कोई छोटी मोटी चीज़ निकल के नहीं आती है। और ये सब अगर कम पड़े तो लोबो के जो इंटरगैलेक्टिक वेपन्स हैं वो उसे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल दिखाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोबो इस लिस्ट में मौजूद हर कैरेक्टर को एक हद तक मार सकता है अपने वेपन्स के बलबूते पे, क्योंकि ये 5th डायमेंशनल बीइंग्स तक को मार चुका है। लेकिन लोबो की जो फाइटिंग स्किल्स है वो कुछ कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में एज अ मर्सनरी उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, वरना ये लिस्ट में और ऊपर हो सकता था। नंबर 5 टास्क मास्टर। नाउ टास्क मास्टर इस लिस्ट के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक होगा, जहाँ टास्क मास्टर को जो चीज़ कह सकते हो कि डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट मर्सनरीज से जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर ला के खड़ा करती है, वो है इसकी फोटोग्राफिक मेमोरी। अब अगर देखा जाए तो टास्क मास्टर सिर्फ एक बेहतरीन मर्सनरी ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट किस्म का फाइटर और हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट भी निकल के आता है, क्योंकि टास्क मास्टर के पास ये एबिलिटी है कि वो सामने वाले की फाइटिंग स्किल्स को कॉपी कर सकता है, कह सकते हो कि उसे अपने अंदर अडेप्ट कर सकता है। और इसी वजह से टास्क मास्टर ने जो है कॉमिक्स में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की फाइटिंग को कॉपी करके दिखाया है। इवन ये ब्लैक नाइट के रेप्लिका की तरह एक स्वॉर्ड जो है कह सकते हो कि कैरी करता है, हॉकाई के बोस की तरह कह सकते हो कि रेप्लिका उसके कैरी करते हैं। और तो और साथ ही साथ ये कैप्टन अमेरिका के शील्ड का भी एक रेप्लिका खुद के साथ कैरी करता है। टास्क मास्टर में इतना गूदा है कि वो एवेंजर्स से अकेले लड़ चुका है, और इसने जो है कह सकते हो कि पनिशर से लेके स्पाइडरमैन, डेयरडेविल से लेके जो है कैप्टन अमेरिका तक पावरफुल कैरेक्टर से फाइट की है, और कुछ मोमेंट्स में उन्हें डिफीट करके भी दिखाया अपनी फाइटिंग स्किल्स के साथ। अब टास्क मास्टर जो है पैसों के लिए लोगों को मार तो सकता है, लेकिन इसकी जो फाइटिंग स्किल्स है वो इसे काफ़ी सारे मर्सनरीज के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर दिखाती है, और इसकी जो कह सकते हो कि एक्सपीरियंस है एज अ मर्सनरी वो भी बहुत ही ज़्यादा इसे बेहतरीन दिखाती है। नंबर 4 डेडशॉट। नाउ डेडशॉट जो है डीसी यूनिवर्स के सबसे बेस्ट ट्रिगरमैन्स में से एक है, जहां डेडशॉट जो है एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपना निशाना कभी भी नहीं चूकता है, और इंटायर डीसी यूनिवर्स में शायद ही कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जिसका कह सकते हो कि एम डेडशॉट से बेटर हो। अब तुम्हें याद होगा मैंने प्रीवियसली बुलजाई की बात की थी, तो बुलजाई को डेडशॉट से ही इंस्पायर होकर क्रिएट किया था मार्वल कॉमिक्स वालों ने। डीसी कॉमिक्स में जो है डेडशॉट के काफ़ी सारे हमें बेहतरीन एक्सपीरियंस और फीड्स देखने को मिली हैं काफ़ी सारे डिफरेंट इवेंट्स के दौरान, जो हमें ये बताती है कि डेडशॉट एक बहुत ही इनक्रेडिबल किस्म का मर्सनरी है, जो पैसों के लिए कह सकते हो कि अपने मिशन को अंजाम देता है, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म की जो कह सकते हो कि तुम्हें आउटकम इसके कैरेक्टर से रिलेटेड देखने को मिलेंगी, जहाँ ये डिफरेंट वेपन्स कैरी करता है, और इस वजह से ये एक वेपन मास्टर भी निकल के आता है। साथ ही साथ क्योंकि डेडशॉट जो है बैटमैन का विलन है, तो तुम समझ ही सकते हो कि इस कैरेक्टर में कितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, जहाँ ये जस्टिस लीग के साथ भी भिड़ चुका है। ऑल्दो क्योंकि ये मोस्टली सुसाइड स्क्वाड के साथ काम करता है, तो इसी वजह से इसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आते हैं, बट इसकी फाइटिंग स्किल्स, इसके मर्सनरी स्किल्स इसे बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म का दिखाती है। नंबर 3 डेडपूल। द मर्क विद अ माउथ को इस लिस्ट में अपन कैसे नहीं रख सकते हैं। प्रोबेबली डेडपूल इस लिस्ट का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर होगा। अब हो सकता है तुम में से कुछ लोगों को ये चीज़ पता ना हो, लेकिन एक एंटी हीरो से पहले डेडपूल हमें कॉमिक्स में एक प्रॉपर विलन के तौर पे देखने को मिला था, और उस टाइम वो हमें एक प्रॉपर मर्सनरी के तौर पे देखने को मिला था। कॉमिक्स में अभी भी डेडपूल एक मर्सनरी से कम नहीं है। वो कह सकते हो कि पैसों के लिए लोगों की जान ले सकता है, मिशंस कंप्लीट कर सकता है, उन्हें एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन डेडपूल की जो प्लानिंग होती है किसी बैटल को लेकर वो बहुत ही इंसेन लेवल की होती है। हमें
मूवीज़ में, लाइव एक्शन मूवीज़ में उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से अभी उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए दिखाया नहीं गया है, लेकिन कॉमिक्स में डेडपूल जो है कह सकते हो कि जब किसी को मारने का प्लान बनाता है तो उसकी प्लानिंग बहुत ही गजब की होती है। इन सब के अलावा डेडपूल की फाइटिंग स्किल्स वगैरह भी इसे बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल बना देती है, जहाँ ये स्वॉर्ड्स और वेपन्स को बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है लाइक एन एक्सपर्ट। और साथ ही साथ सबसे मेजर पार्ट निकल के आता है इसका हीलिंग फैक्टर, जो वुल्वरीन के टक्कर का है और इवन उससे बेटर भी कह सकते हो, जिसकी वजह से डेडपूल कह सकते हो कि शायद ही किसी से बैटल में जो है हारने का जो है दम दिखा सकता है, क्योंकि मोस्टली डेडपूल अगर कह सकते हो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ले ले तो उसे पूरा करे बिना नहीं छोड़ता है। नंबर 2, मून नाइट। तो मून नाइट के बारे में तुम में से मैक्सिमम लोग अब तो काफ़ी अच्छे तरीके से जान ही गए होंगे, क्योंकि मून नाइट की अब हमें डिज्नी प्लस पे सीरीज़ देखने को मिलने वाली है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इसके कॉमिक्स वगैरह को जो है रिसेंटली फॉलो कर रहे होंगे। एंड अगर देखा जाए तो मून नाइट एक बहुत ही इनक्रेडिबल किस्म का कैरेक्टर है, मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक निकल के आता है, वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन कैरेक्टर्स में से एक निकल के आता है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी ये नहीं जानते होंगे कि मून नाइट जो है सबसे पहले एक मर्सनरी है। अब अगर देखा जाए तो उसकी जो मार्क स्पेक्टर वाली पर्सोना निकल के आती है वो मिलिट्री में काम कर चुकी है, और इसी बेसिस से अगर देखा जाए तो मार्क कह सकते हो कि काफ़ी बढ़िया किस्म का एक्सपीरियंस वाला बंदा निकल के आता है। वेपन्स को काफ़ी अच्छे तरीके से ऑपरेट वगैरह करना जानता है और एक बेहतरीन हैंड टू हैंड कॉम्पिटेंट भी है। लेकिन इन सब के अलावा वो एक बहुत ही इनक्रेडिबल किस्म का मर्सनरी है। वो पैसों के लिए लोगों की जान ले सकता है और कह सकते हो कि क्राइम से तो फाइट करता ही है। इसी वजह से मून नाइट जो है कॉमिक्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटी हीरोज में से भी कंसिडर किया जाता है। मून नाइट के पास कॉन्शु गॉड की डिफरेंट पावर्स एंड एबिलिटीज मौजूद है। इसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी डिफरेंट तरीके की चीज़ें पजेस करती हैं एज अ साइकोलॉजी को तुम अगर देख के चलोगे तो। साथ ही साथ इसके पास डिफरेंट तरीके के गैजेट्स वगैरह मौजूद हैं, और मून नाइट ने जो है डेडपूल से लेके वेयरवुल्फ जैसे कैरेक्टर्स तक को डिफीट करके दिखाया है, और ये साबित किया है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म का मर्सनरी है। नंबर 1, डेथ स्ट्रोक। अब अगर तुम लोग ग्राउंडेड कॉमिक्स फॉलो करते हो तो तुम में से मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा ही कि डेथ स्ट्रोक लिस्ट में नंबर 1 पे होगा। अब अगर देखा जाए तो डेथ स्ट्रोक विदाउट अ डाउट इस लिस्ट का सबसे बेस्ट मर्सनरी निकल के आता है। उसमें कह सकते हो कि काफ़ी सारे रीजंस निकल के आते हैं। डेथ स्ट्रोक की तरह की प्लानिंग इस लिस्ट में और कोई कैरेक्टर शायद ही कर सकता है। डेथ स्ट्रोक की जैसे कह सकते हो कि स्किल्स शायद ही कोई दूसरा कैरेक्टर एज अ मर्सनरी हमें कॉमिक्स में शो करते हुए नजर आया है। यहाँ डिफरेंट कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो डेथ स्ट्रोक से ज़्यादा पावरफुल हैं, डेथ स्ट्रोक से ज़्यादा बेटर फाइटर हैं, बट स्किल्स और कह सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स के मामले में डेथ स्ट्रोक बहुत ही आगे निकल के आता है। डेथ स्ट्रोक इस लिस्ट के सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर में से भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि डेथ स्ट्रोक की जो प्लानिंग होती है वो भी बहुत ही तगड़ी किस्म की होती है। और तो और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि वेपन मास्टर्स में से तो एक ये है ही, साथ ही हर तरह के वेपन्स को कैरी करता है, हर तरह के वेपन्स को ऑपरेट करना जानता है। डेथ स्ट्रोक की हीलिंग फैक्टर भी उसके लिए काफ़ी बड़ा मेजर फैक्टर निकल के आ जाता है, जो उसे फाइट्स में हेल्प करती है। ये बैटमैन का एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर विलन रह चुका है, और इसी वजह से कह सकते हो कि तुम इसके पोटेंशियल का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। लेकिन इन सब के अलावा ये जस्टिस लीग को के साथ भी सामना कर चुका है, इवन सुपरमैन जैसे कैरेक्टर से भी सामना कर चुका है, और अपनी मर्सनरी स्किल्स को ये सुसाइड स्क्वाड टीम में भी जो है दिखा चुका है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेथ स्ट्रोक अकेले भी काम करना काफ़ी अच्छे तरीके से जानता है, और टीम वर्क भी काफ़ी अच्छे तरीके से जानता है, और तो और ये टीम को लीड करना भी काफ़ी अच्छे तरीके से जानता है। तो ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग तो विदाउट अ डाउट डेथ स्ट्रोक इस लिस्ट में नंबर 1 स्पॉट डिजर्व करता ही है। सो गाइस, ये थी मेरी लिस्ट टॉप 10 बेस्ट मर्सनरीज फ्रॉम मार्वल एंड डीसी कॉमिक्स को लेके। आई होप सो कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी नए आ गए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इनकेस अगर तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की लिस्ट मौजूद है सेम टॉपिक पे तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन। तुम में से मैक्सिमम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके मुझे वहाँ पे भी फॉलो जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।